हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वन पीस कर्ल बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मैंने ये जॉर्जेट का 5 मीटर मटेरियल लिया हुआ है। ये इसके लाइनिंग का फैब्रिक है जो मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है, और ये कॉटन का फैब्रिक है जो मैंने 1/2 मीटर लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसकी जो लंबाई है, ये जो वन पीस है मैं 3 लेयर में बनाने वाली हूँ, इसलिए पहले हम इसके एक कोठे का कटिंग कर लेते हैं, जिसमें ये जो मेरे कस्टमर का है उसमें उसकी लंबाई 14 इंच है, जिसमें मैंने 1 प्लस किया हुआ है, इसलिए मैं 15 पर एक मार्क कर देती हूँ और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। अब हम उसके शोल्डर का नाप लेते हैं। जो उसका शोल्डर का नाप है 15 इंच, तो उसका हम हाफ ले लेते हैं। आर्म होल भी हम सेम उसी 7.5 इंच ले लेते हैं। यहाँ भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं हम। इसके बाद हम उसके ब्रेस्ट का नाप लेते हैं। ब्रेस्ट है उसकी 17.5 इंच, 17 का हाफ 845 इंच होता है, इसलिए हम 845 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और 1 एंड 1.25 इंच उसका मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद हम कमर का नाप लेते हैं। उसकी कमर है 13 इंच, 13 का आधा 6.5 इंच, 1 इंच हम टक्स लेंगे और 1 इंच उसका मार्जिन छोड़ देते हैं। अब ये दोनों लाइन को हम ज्वाइंट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ से उसका हम हाफ ले लेते हैं। और यहाँ से हम इसकी गोलाई को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग हो चुका है। इसका नेक मैं कैनवास पे बनाने वाली हूँ। इसके बाद जो ए लाइनिंग है, ये 1.5 मीटर लिया हुआ है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके उसका भी कटिंग कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, लाइनिंग का कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक में कटिंग करना सिखाएंगे। अब मैं आपको मेन फैब्रिक में कटिंग करना सिखाऊंगी। ये जो अस्तर का कटिंग किया हुआ था उसको रख के ही हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका हम पहला लेयर कटिंग करते हैं। तो इसकी लंबाई हमने 15 इंच ली हुई है। उसकी कुल लंबाई 56 इंच है वन पीस की। उसमें हमने ये 14 इंच का एक कोठा का कटिंग किया हुआ है। उसमें हम 42 इंच प्लस करते हैं तो 15/6 आता है। 15/2 का डिवाइड हमने 3 किया हुआ है क्योंकि ये लेयर 3 लेयर में है, जो उसका 14 आता है। 14 + 1 करके हमने ये 15 इंच लिया हुआ है, क्योंकि हाफ इंच हमारे ये सिलाई में दब जाते हैं। इसलिए हम ये 15 इंच की 3 लेयर बना के रखेंगे। तो हम पहली लेयर बना रहे हैं जिसमें मैंने ये लंबाई 15 इंच ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है। पहले हम ये 15 इंच पर माप कर लेते हैं। और जो उसकी चौड़ाई है वो 28 इंच है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट और बैक दोनों की ये पहली लेयर कटिंग हो चुकी है। अब ये दोनों पार्ट को मैं अलग कर देती हूँ। इसको हम प्लेट डालकर रेडी करेंगे। इसके बाद हम दूसरी लेयर को तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम उसकी दूसरी लेयर को कटिंग करने जा रहे हैं। तो उसकी लंबाई भी हम 15 इंच ही ले रहे हैं और उसकी विड्थ है वो है 44 इंच। आप 40 भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जितनी भी प्लेट लगानी है उसके हिसाब से आप उसकी विड्थ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहला लेयर में
28 इंच लिया हुआ था और दूसरे लेयर में मैंने 44 इंच लिया हुआ है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। अब ये दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी लेयर की भी कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम उसकी तीसरी लेयर बनाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम उसकी तीसरी लेयर बनाने वाले हैं। उसमें भी हमने ये लंबाई 15 इंच ली हुई है और उसकी जो विड्थ है वो है 33 इंच, जो मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसलिए तीसरी लेयर की जो विड्थ होगी वो है 66 इंच। आप आपके अनुसार भी ले सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है वो तो आप उसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ तीसरी लेयर के विड्थ 66 इंच ली हुई है। तो अब हम 15 पर मार्क करते हुए तीसरी लेयर का भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों लेयरों की कटिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे वन पीस की कटिंग हो चुकी है। ये उसकी पहली लेयर, ये दूसरी और ये तीसरी लेयर है। ये उसका कोठा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में।